नमस्कार बच्चों, आशा है कि आप सब सुरक्षित हो। देखिए, आज के इस क्लास में हम मित्रता नामक पाठ संबंधी टेक्स्ट बुक पाठ करेंगे। देखिए, कहानी में से दिया गया है हेडिंग। यहाँ पे ये जो 4 है प्रश्नोत्तर है, हम इसको क्लास वर्क में पढ़ेंगे। और 5वां जो है, कहानी में घटनाएं जिस क्रम से घटी उन्हें वही क्रमांक दीजिए। कहानी में घटनाएं जिस क्रम से घटी, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, 6 वाक्य। उनका कुछ अर्थ तो होता है ना। अर्थ जो है उसके अर्थ के अनुसार हमें सीक्वेंस देना है, उनको नंबर देना है। क्रमांक मतलब क्रम में अंक देना, यानी कि जो पहले हुआ है उसे नंबर 1, बाद में 2, 3 ऐसा देना है। देखिए, एक बार पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ के खुद कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते उनके लिए मैंने किया है। देखिए, जो जानते हैं वो खुद करके चेक करिएगा। ओके ना। यहाँ पे वाक्य तो 6 हैं, बॉक्सेस तो सिर्फ 5 दिए गए हैं, इसीलिए मैंने इनको काट दिया है। ओके, तो देखिए, शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछाया। लोमड़ी और हीरक की दोस्ती हो गई। सलोनी की सहेलियों ने लोमड़ी को घायल कर दिया। हीरक जाल में फंस गया। सलोनी की होशियारी से हीरक जाल से मुक्त हो गया। लोमड़ी हीरक को घास के मैदान तक ले गई। पहले देखिए, लोमड़ी और हीरक की दोस्ती हो गई। उसके बाद क्या हुआ? शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछाया। उसके बाद लोमड़ी हीरक को घास के मैदान तक ले गई। और उसके बाद क्या हुआ? ऐसा जाते ही हीरक जाल में फंस गया। सलोनी की सहेलियों ने लोमड़ी को घायल कर दिया और सलोनी की होशियारी से हीरक जाल से मुक्त हो गया। है ना बच्चों, यही है ना क्रम यही है ना। इसके अनुसार, क्रम के अनुसार हमने अंक दिए हैं। अंक मतलब मार्क्स नहीं है, यहाँ पे अंक मतलब मार्क्स नहीं है, नंबर है। ओके ना। देखिए, ज़रा सोचिए। ज़रा मतलब क्या है? यहाँ पे थोड़ा। आपने गौर किया? यहाँ पे नीचे तो देखिए, नीचे क्या है? डॉट है। जाके नीचे डॉट है ना। वो क्या होता है? ज़रा जेड जैसे होता है। कैसे होता है वह? जेड जैसे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ज़रा, नीचे है ना। इसका उच्चारण कैसे होना चाहिए? जेड जैसे होना चाहिए। और हम ये जेड जैसा क्यों होना चाहिए? ये उर्दू संबंधी अक्षर है। हाँ, और हमने इससे पहले वाले क्लास में भी जाना था कि हाँ, हम उर्दू शब्द भी हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे जल्दी बोलते हैं हम। हाँ, जल्दी। ये जल्दी में नुक्ता नहीं है, इसको जे जैसा बोलना चाहिए। तो यहाँ पे ज़मीन, जेड जैसा। ज़मीन में क्या है? नुक्ता है ना। तो देखिए, नीचे नुक्ता बोलते हैं इसको। डॉट जो है उसे नुक्ता। जिसके नीचे जा के नीचे, फा के नीचे भी होता है ऐसा ही। फा असल में तो ये फल है, फल। हाँ, फसल ऐसा होता है। लेकिन हाँ, या जिसके नीचे नुक्ता है उसे हमें बोलना चाहिए फा बोलना चाहिए, यफ जैसा बोलना चाहिए। समझ में आया बच्चों आपको? हाँ, यफ जैसा बोलना चाहिए। जेड जैसा और इसे यफ जैसा बोलना चाहिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ज़रा सोचिए। क्या सोचना आपको? ये तो आप जानते हैं, ईवीएस में आपको आता है ये। फिर भी एक बार देखिएगा, कौन कौन से पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। सही का निशान लगाइए। कुछ पक्षियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं जो खुद घोंसला बनाते हैं। उनके आगे आपको सही का निशान लगाना है। देखिएगा, कोयल नहीं, चिड़िया हाँ सही है, बना। हाँ, कौवा
उल्लू, कबूतर, तोता, है ना। हाँ, तो देखिए बाद में क्या हुआ। बाद में यहाँ पे देखिए, दिए गए कामों को करने के लिए आप जो सलाह देंगे उसे लिखिए। दिए गए कामों के लिए आप जो सलाह देते हैं उन्हें लिखिए। क्या है वो, क्या काम दिए गए हैं ये भी आप जानते हैं, लेकिन आप कुछ बच्चों को हिंदी में लिखना नहीं आता, इसीलिए मैंने लिखा। अगर आप क्लास में होते तो खुद बोलते, है ना। देखिए कैसे है, क्या है वो। सड़क पार करना, काम क्या है, सड़क पार करना। पार करना मतलब क्रॉस करना। सड़क, रोड को हम कैसे क्रॉस करते हैं, कहाँ से क्रॉस करते हैं, जीब्रा क्रॉसिंग पर क्रॉस करते हैं। और जीब्रा क्रॉसिंग पर भी दाएं बाएं देखते हुए जाना है। पहले दाएं यानी कि राइट साइड, और बाएं मतलब कि लेफ्ट साइड देखना है। तो देखिए, दाएं बाएं देखकर जीब्रा क्रॉसिंग पर चलना। और बाद में होली खेलना। होली खेलना, होली खेलते हैं ना, किससे खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं ना। सिर्फ प्राकृतिक रंगों से खेलना, केमिकल वाले कलर्स को इस्तेमाल नहीं करना। प्राकृतिक मतलब नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करना। पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। खुली छत पर नहीं उड़ाना, ओपन टेरेस पे पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। और बिजली की तारों से बच के रहना है। बिजली की तार मतलब इलेक्ट्रिकल वायर से हमें बच के रहना है। देखिए बच्चों, अगर हमें कुछ इंटरेस्ट है तो हम कैसे इसको, कुछ शब्द ऐसे होते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि दाएं बाएं। दाएं मतलब राइट है और बाएं मतलब लेफ्ट है। हमें याद नहीं रहता कुछ लोगों को, तो कैसे याद रख सकते हैं। देखिए मैं एक मज़ेदार बात बताती हूँ, खेल है बस ये, कैसे खेल सकते हैं अक्षरों से हम देखते हैं। देखिएगा वो क्या है खेल। अक्षरों के वर्णमाला के क्रम में का से लेके क ख ग घ ञ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त त द ध न। हाँ, द ए बाए, त त द ध न, दा पहले आता है, प प ब भ म, बा बाद में आता है। आप जो भी काम करते हैं किस हाथ से करते हैं, कुछ तो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, वो अलग बात है। हाँ, ज़्यादातर तो राइट हैंड से ही करते हैं। जो पहले आता है वो है राइट, मतलब कि दा अक्षर वर्णमाला में पहले आता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं ना, हाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दा पहले आता है, तो ये है राइट हैंड, यानी कि पहले जिसे आप काम के लिए उठाते हैं। हाँ, और बा बाद में आता है तो ये लेफ्ट है ना। बा बाद में आता है, ये लेफ्ट है, राइट लेफ्ट। इंग्लिश में तो उल्टा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन हिंदी में तो ऐसा है। ओके ना, बस याद रखने के लिए मैंने बोला है। हाँ, दाएं बाएं बोलते ही कंफ्यूज हो जाते बच्चे, कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है। दाएं मतलब राइट, बाएं मतलब लेफ्ट है। तो देखिए यहाँ पे दिए गए शब्दों के उल्टे शब्द चुनकर लिखिए। उल्टे मतलब कि विलोम शब्द हैं, है ना। तो यहाँ पे बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देखिए। बुरा, अच्छा। सुगंध, सुगंध मतलब खुशबू, फ्रैग्रेंस, फ्रैग्रेंस जो गुड स्मेल होता है ना वो। दुर्गंध, बैड स्मेल, दुर्गंध, दुर्गंध। देखिए कैसे लिखा जाता है, दू र गंध। रा गा के ऊपर चला गया क्योंकि रा और गा को हम मिला के बोल रहे हैं। दुर्गंध, दुर्गंध नहीं बोलना चाहिए, दुर्गंध। दुर्गंध यानी कि रा और गा के बीच में गैप को आपको हटा देना चाहिए। दुर्गंध, दुर्गंध ऐसा बोलना चाहिए। अगर आप दुर्गंध बोलेंगे तो कैसे लिखते हैं,
ऐसे लिखते, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, ये क्या है, दुर्गंध है। हाँ, रा के ऊपर गा, रा और गा मिले हुए हैं। पुराना नया, पुरानी होती तो नई, पुराने नए, मैंने बोला था पहले लेसन में भी आपको। और यहाँ पे प्रसन्न अप्रसन्न, इससे भी एक बोला था मैंने, क्या है, खुश ना खुश बोल के, उर्दू वाले शब्द, है ना। टीचर जी यहाँ पे भी है खुशबू बदबू, सुगंध दुर्गंध। खुशबू मतलब सुगंध ही है, दुर्गंध मतलब बदबू ही है, लेकिन आपको सुगंध के लिए बदबू नहीं लिखना। लिखे तो भी चलता, बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन मैच नहीं हो सकता। क्या हम एक वर्ड हिंदी में और एक वर्ड इंग्लिश में बोले तो पूरा सेंटेंस अच्छा लगता क्या? हमें नहीं लगता। हाँ, है ना। इसीलिए सुगंध के लिए दुर्गंध, संस्कृत से संस्कृत शब्द को मिलाना, खुशबू बदबू उर्दू शब्दों को उर्दू से मिलाना। ऐसा लिखेंगे तो, ऐसा बोलेंगे तो अच्छे से, तो सुनने वाले को, पढ़ने वाले को लगता कि अरे बाबा, ये उनको लगने के लिए हम नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन फिर भी एक इम्प्रेशन तो होता है ना। तो उनको लगता कि अरे बाबा, ये तो बहुत अच्छे से जानता है सब कुछ, है ना, ऐसा होता है। हाँ, तो देखिए, पाठ में आए कोई 4 संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। क्या करना है आपको? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को छांट के लिखना है। संज्ञा मतलब क्या जाना था हमने? संज्ञा मतलब कि नाम है ना। संज्ञा मतलब नाम है ना। यहाँ पे कौन कौन से नाम आए हैं? लोमड़ी आया है, हीरक आया हुआ है, सलोनी आया है। शिकारी शब्द जो है, जो हंटिंग करते हैं उनके लिए एक नाम है शिकारी, है ना। ये तो नाम ही है ना। हर एक चीज़ की एक पहचान होती है, वही पहचान है उसका नाम। ये है पुस्तक, है ना, ये कलम है, ये अक्षर है, ऐसा अक्षरों का समूह शब्द है। हाँ, कुछ शब्दों का समूह वाक्य है। वाक्य बोलते ही हमें कुछ शब्द एक लाइन में एक अर्थ देते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो वही है ना, उसकी पहचान है ना। तो वही पहचान है नाम, यानी कि संज्ञा। ये तो आपको याद आया है। देखिए, दोहराना मतलब कि रिवाइज करना, रिवाइज करने से ही हमें अच्छे से याद आता है। रिवाइज करते रहना चाहिए, इसीलिए बार बार मैं आपको, छोटे बच्चे हैं ना, याद दिलाती रहती हूँ। देखिएगा, और यहाँ पे बाद में दिया गया है सर्वनाम। सर्वनाम, नाम सर्वनाम, ये क्या, कैसे? नाम है, यहाँ पे क्या है बच्चों? नाम। नाम मतलब अलग अलग, हर एक की पहचान है, हर किसी की पहचान है ना। कोई राम है, राम मतलब बच्चा, राम नामक जो बच्चा है उसकी याद आती है। नहीं तो अयोध्या राम की याद आती है हमें। हिंदी टीचर, ऐसा हिंदी टीचर बोलते ही, जो मुझे जानते हैं मेरी याद आती है आपको। नहीं तो रचित, ऐसा धनुष, ऐसा, नहीं तो कोई नाम लेते ही आप सबकी याद आ जाती है मुझे, है ना। तो वो है इंडिविजुअल नाम। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? सर्वनाम दिया गया है। सर्व मतलब सारे, सब, सभी, सर्वों का नाम। अरे बाबा, सबके लिए एक नाम हो तो हम कैसे पहचान सकते हैं? ऐसा पहचान सकते हैं कैसे? अब देखिए, राम बहुत अच्छा है, राम अच्छे से पढ़ता है, राम खेलता भी है अच्छे से, राम सबको मानता है, राम सबकी सहायता करता है, ऐसा बोलते हैं हम। बोलते हैं ना, क्या ऐसे ही बोलते हैं? हर एक जगह पे राम 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 बोलते रहते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं? राम अच्छा लड़का है, ऐसा बोलने के बाद फिर जब सेंटेंस, वाक्य जब शुरू होता है, तो हम क्या करते हैं? वह बहुत ही अच्छा है, वह सबकी सहायता करता है ना, वह अच्छा भी पढ़ता है,
खेलता भी है। वह, वे, इस तरह के शब्दों से हम राम के बारे में बोलते हैं। तो क्या यह वह, वे, ये सब सिर्फ राम के लिए है? नहीं। जब आपके बारे में आप मतलब यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। अगर किसी और के बारे में आप मुझे मेरे बारे में आपको बोलना है तो आप किसके बारे में बोल रहे हैं? टीचर के बारे में। तो आप, वह, वे, यह, ये, तुम, हाँ देखिए तुम, मैं आपसे किसी एक से बोलूँगी तो तुम बोलूँगी, है ना। आप किसी दूसरे से बोलते हो तो तुम बोलते हो, अपने फ्रेंड से, है ना। जैसे कि इंग्लिश में यू। हाँ, प्रोनाउन, सर्वनाम मतलब क्या है बच्चों? प्रोनाउन, नथिंग बट प्रोनाउन। देखिए इंग्लिश में सिर्फ जानना है और याद रखना हिंदी में, क्योंकि एग्ज़ाम में सर्वनाम पहचान कर लिखिए बोल के आपको दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चों? सर्वनाम, ऐसा याद रखिए। तो मैं का बहुवचन हम, है ना। तुम का बहुवचन आप, यह का बहुवचन ये, वह का बहुवचन वे। हाँ, तो देखिए वह, वे, यह, ये, तुम, आप, मैं, हम, उसने, कारकों से मिले तो उसने हो जाता है। हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। किसने, इसने, इस तरह के जो सारे शब्द हैं वो क्या है बच्चों? सर्वनाम है। हम चाहे राम के लिए, चाहे मेरे लिए, चाहे आपके लिए, चाहे माँ के लिए, चाहे पिता के लिए, किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। तो इसीलिए इनका नाम आया हुआ है सर्वनाम। सर्वनाम का नियम क्या है? संज्ञा के बदले में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। जहाँ कहीं भी संज्ञा का प्रयोग होता है उसके बदले में हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया आपको? तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? सर्वनाम पहचान कर, कहाँ से? पाठ में से। मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 ही लिखे हैं। आप क्या करते कि लेसन में जाके, पाठ में जाके यहाँ पे ढूंढिएगा। तुम आया है ना? तुम, उसे, उसने, वह, तुम्हारे, मुझे, तुमने, ये सारे क्या है? सर्वनाम है। मुझे मतलब यहाँ पे कौन है? मुझे मतलब हीरक ने कहा था मुझे माफ़ कर दो। हाँ, तुमने बोला था। तुमने यहाँ पे कौन है? कोयल है, सलोनी कोयल है ना। किसने कहा था? किसने? हीरक ने कहा था। तो ये सारे संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का हम करते हैं उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम कहते हैं। हाँ, सर्वनाम मतलब सर्वों का नाम। हम हर एक नाम के बदले में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया? हाँ, तो देखिए मैं बाद में यहाँ पे ये सब तो आसान ही है, आप कर सकते हैं। चित्रों को ध्यान से देखिए तथा वाक्य में बताइए। चित्र में यहाँ पे क्या है? बिल्ली है ना। बाद में एक गमला है, गमले में एक पौधा है, पौधे के 3 फूल हैं और ये पृथ्वी का चित्र है ना। तो देखिए बिल्ली का रंग कैसा है? कैसा है? काला है। आप लिख सकते, आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है स्पेलिंग्स, वर्तनी देखिए और देखकर अच्छे से पढ़ते हुए लिखिए। गमले में 3 फूल हैं। फूल, फूल, पी जैसा, हाँ, पी, पा, पीएच, फ जैसा फूल है, ना कि फूल। एफ ओ वो एल नहीं है, हाँ, ना कि फूल। देखिए
हमने जाना था ना यहाँ पे फ यफ जैसा बोलना चाहिए। अगर आपको फूल बोलना है तो पीहिच जैसा बोलना चाहिए इसे, क्योंकि प है ये, पी है प। इंग्लिश में आपको सुविधा होगी बोल के मैं बता रही हूँ ऐसा। फल, हाँ, पी प, और यह यफ जैसा फ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे गमले में 3 फूल है। पृथ्वी का आकार गोल है, यानी कि सर्किल, ऐसा राउंड है। तो देखिए यहाँ पे बाद में जंगल शब्द सुनते ही आपके मन में उससे संबंधित कोई शब्द आते होंगे। उन्हें दी गई जगह पर लिखिए। फिर देखिए कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो कक्षा के सभी बच्चों ने लिखे हैं। ये भी आपको आता है। देखिए जंगल बीच में दिया हुआ है। जंगल याद आते ही जंगल में क्या क्या होते हैं वो सब, उन सब की याद आती है आपको, है ना। जानवर होते हैं, पेड़, औषधियाँ, फल, हरियाली, वर्षा, फूल। ओके बच्चों, लिखिए अच्छे से। मैं यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी जैसा देना चाहती हूँ। वो क्या है कि देखिए, आप एक कोई क्रेयॉन लीजिए। क्रेयॉन किसी लाइट कलर का होना चाहिए। याद रखिए, क्रेयॉन बोलते ही डार्क रेड, डार्क ब्लैक वो नहीं होना चाहिए। लाइट कलर्स जिससे अक्षर दिखे। 2 कलर चुनिएगा। 2 कलर्स में से एक तो संज्ञा के लिए और दूसरा सर्वनाम के लिए। सारे संज्ञा शब्द आप एक रंग से और सारे सर्वनाम शब्द आप किसी दूसरे रंग से। जैसे कि वन, आम, पेड़, सलोनी, कोयल। यहाँ पे सुंदर भी तो नाम ही है ना। घोंसला, हाँ, पेड़, फल, स्वर, इस तरह के जो भी नाम आते हैं किसी एक कलर से। तो बाद में हमने क्या सोचा था, सर्वनाम के लिए। सर्वनाम उसका, हाँ, अपनी, और क्या क्या है यहाँ पे, पढ़िए ऐसे ही पढ़िए। उसके, और क्या है देखिए, मुझे, है ना, मुझे है, मेरे, तुम, इस तरह के शब्दों को एक रंग से कलर करिएगा। ओके बच्चों, करेंगे, करिएगा। मैं देखती हूँ जूम मीटिंग में। ये लेसन होने के बाद टेक्स्ट बुक पार्ट हो गया ना, अब नेक्स्ट क्लास में अभ्यास पढ़ाने के बाद मैं आपसे जूम मीटिंग में पूछूंगी। ओके नाना, थैंक यू, धन्यवाद।